हाय एवरीवन, मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के एक्सपीरियंस। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम कुछ लेटेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, तो लीजिए आज की वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। जितनी भी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ये सभी की सभी लेटेस्ट है, अभी कुछ दिन पहले की ही हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बच्चा टेक्निकल हो यानी कि आईटी सेक्टर से हो या फिर नॉन आईटी से हो, यानी कि अगर वो सीएसआईटी से है तो भी चलेगा, अगर वो मैकेनिकल से सिविल से है तो भी वो इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल टाइप के आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने सभी फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने ये नहीं लिखा है कि कौन सा सीएसआईटी के लिए है, कौन सा सीएसआईटी है, कौन सा मैकेनिकल के बच्चों का है, कौन सा सिविल, ये मैंने नहीं लिखा है क्योंकि कुछ का था वहाँ पर जिन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। उसमें से कुछ बच्चों ने तो बताया बट कुछ लोगों ने नहीं बताया, तो इस वजह से ये बताना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैं कही कुछ जगह लिखूँ कुछ जगह ना लिखूँ, इससे अच्छा रहने ही दो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी हेल्प भी करती जाऊँगी, बताती जाऊँगी कि हाँ जितना मुझे पता है मैं वो बताती जाऊँगी कि हाँ ये कौन कौन सी ब्रांच का है। फर्स्ट जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बाद से प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने हमेशा कहा ये दो चीज़ कॉमन होती हैं जो कि आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, लेकिन साथ में एक थर्ड पॉइंट भी है जो कि कॉमन है, आपके हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ। ठीक है, थर्ड है आपका ओप्स। ठीक है, तो यानी कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड ओप्स, इन तीन चीज़ों को जरूर से जरूर आप लोग प्रिपेयर करके जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट कैंडिडेट है उनसे पूछा गया था सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर था फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो थे वो जावा से थे, जैसे कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, एरे क्या होता है और एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा देर तक मीटिंग नहीं हुई थी, बहुत ही कम हुआ था। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमने वेट किया 2 आवर्स 3 आवर्स वेट किया बट इंटरव्यूअर नहीं आए हैं, तो इस केस में हम क्या करें क्या ना करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है ना, 2 सोल्यूशंस हैं वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपको उनको मेल कर देना है कि हमने इतनी देर तक वेट किया है बट इंटरव्यूअर नहीं आया है। ठीक है, आपको ये मेल करना है। सेकेंड, वो आपको नहीं करना है, आपको मेल आएगा आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ आपको मेल आएगा कि आपका इंटरव्यू है कल और आप ये इंटरव्यू देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते, येस या नो। तो आपको वहाँ रिप्लाई करना होता है कि येस मैं अटेंड करना चाहता हूँ, या फिर नहीं अटेंड करना चाहते हो तो आप नो कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। लेकिन वो जो रिशेड्यूल का आएगा ना मेल, वो 1 मंथ बाद आता है, तुरंत नहीं आता है, तो आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। कभी कभी 2 मंथ भी लग जाते हैं, वो उन लोग के ऊपर है, उन लोग का थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा क्या बहुत ही स्लो है यार। कभी कभी तो पता है क्या होता है कि ऑफर लेटर जो होता है 1 वीक में सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि 1 मंथ लग जाता है, कभी कभी 6 मंथ लग जाते हैं, या फिर कभी कभी 1 ईयर लग जाते हैं। मैंने ऐसे ही आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पर एक कैंडिडेट का 1 ईयर बाद ऑफर लेटर आया था। वो पूरी तरह से होप छोड़ चुकी थी कि उनको इस कंपनी से ऑफर लेटर आएगा, वो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुकी थी, बट 1 ईयर बाद उनको आया था। ठीक है, तो ये इन लोग पे है, थोड़ा सा कभी फास्ट कर देते हैं तो कभी स्लो कर देते हैं, तो ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो। सेकेंड इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर इनसे पूछा गया था, ये आईटी के नहीं थे, ये मैकेनिकल से थे, तो इनसे पूछा गया था सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो था उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि वो नॉन आईटी से थे, तो और उन्हें इंट्रोडक्शन में साफ बताया था कि उनको कोई भी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से उनसे डायरेक्टली उनके प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछा गया। उसके बाद से वो आईटी ही क्यों चूज़ करना चाहते उसकी रीज़न देना था, तो इसका रीज़न उन्होंने दिया। फिर आईपीएल के बारे में कुछ क्वेश्चंस हुए, तो शायद वो लड़का था तो ही इतने अच्छे से कर लिया, क्योंकि आईपीएल के बारे में लड़कियों को भी पता होता है बट ज़्यादातर लड़कों को नॉलेज होता है, क्योंकि उनको उस पर इंटरेस्ट होता है, लड़कियों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जहाँ तक मुझे पता है क्योंकि मुझे नहीं है। ओके, जो थर्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर भी इनसे क्वेश्चन किया गया था, उप्स से हुआ था, प्रोजेक्ट हुआ था, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ था एंड एक प्रोग्राम हुआ था कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, उसके लिए आप एक प्रोग्राम करके दिखाओ, लॉजिक बताओ। अगर वो लोग करवा भी सकते हैं या फिर ओरली आपसे लॉजिक भी पूछ सकते हैं, तो आप वहाँ पर दोनों ऑप्शन है, जो भी आपको लगे आप वहाँ बता सकते हो। फोर्थ जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मैं टोटल ना 15 बताने वाली, 15 एक्सपीरियंस है। फोर्थ जो है
यहाँ पर भी सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद से उनसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा गया था कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर उप्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर एब्स्ट्रैक्शन पूछा गया था, पॉलीमॉर्फिज्म विद अ रियल टाइम एग्जांपल। फिर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एंड डाटा इनकैप्सुलेशन, इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे कि जो एसक्यूएल थे, जैसे कि व्हाट इज एसक्यूएल, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, उसके बाद से व्हाट आर द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, ये बताना था। फिर एक टेबल में अगर हमें एक रो इंसर्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे वो आपको बताना था। एंड 2 क्वेश्चन जो थे वो एप्टीट्यूड से थे। तो यानी कि ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर कभी कभी इंटरव्यूअर के मूड पे होता है या क्या क्वेश्चन पूछ लिए कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से अपना प्रिपेयर करके जाइएगा। 5th जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर भी पूछा गया था सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद से क्लास लोडर क्या होता है, इनके टाइप्स को डिफाइन करना था। उसके बाद देयर वाज सम क्वेश्चन अबाउट द कंपाइलर के बारे में था, तो उन्होंने कंपाइलर वर्ड नहीं अच्छे से सुना, तो इस वजह से उसका वो जवाब नहीं दे पाए। फिर एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होती हैं, फिर लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना था। एंड इनर ज्वाइन एंड लेफ्ट ज्वाइन में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी की क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करना था, HDLC क्या होता है। एंड आपको प्रोजेक्ट बनाने टाइम कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो आपने उसे ओवरकम कैसे किया था, ठीक है। तो ओवरकम कैसे किए थे वो आपको बताना था। ओवरकम बताने के बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन फैमिली के बारे में थे, जैसे कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, मम्मी क्या करती हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस हो गया। 6 जो है यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था कि आप क्यों सोच रहे हो, आपको क्यों लगता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाओगे। पहला क्वेश्चन ये HR क्वेश्चंस हैं, या राइट, ये HR क्वेश्चंस हैं। तो HR क्वेश्चंस भी आप लोग देख लो ताकि आपको हेल्प मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल में ही HR राउंड भी हो जाते हैं, कभी कभी दोनों एक ही बार में हो जाते हैं, कभी कभी अलग अलग होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है ना कि टेक्निकल HR दोनों एक साथ ही हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि आपको ये क्यों लगता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाओगे, ठीक है, ऐसा क्यों लगता है ये बताना। सेकेंड जो क्वेश्चन था कि आफ्टर 5 आवर यू हैड टू वेट मोर देन 5 आवर, आपने 5 आवर तक वेट किया, तो आर यू फीलिंग टायर्ड, क्या आपको टायर्ड फील हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन होता है। कभी कभी क्या होता है कि 4 आवर्स 5 आवर्स वेट करना पड़ जाता है, कभी कभी 2 आवर्स वेट, कभी कभी टाइम कम लगता है तो कभी कभी ज़्यादा लगता है। तो इसमें कुछ टाइम का फिक्स नहीं रहता है कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितना देर तक आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि आपने जो ऑनलाइन टेस्ट दिया था वो कैसा था, आपको वो एग्ज़ाम कैसा गया वो बताना था। आपके पापा क्या करते हैं एंड उनका जॉब लोकेशन क्या है ये बताना था। उसके बाद से ये बताना था कि आपकी रोल मॉडल कौन है, तो सबके होते हैं कोई ना कोई, ठीक है, तो वो बताना था। उसके बाद से आप घर पे रहते हो या फिर हॉस्टल रहते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टेल अस समथिंग अपार्ट फ्रॉम द रिज्यूम, ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पूछा गया था कि आपके पास अलग कंपनी के कोई भी ऑफ़र लेटर हैं कि नहीं, उनका कोई भी ऑफ़र है अदर कंपनी से वो बताना। अगर आप यहाँ बोलते हो येस, तो वहाँ पे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि अगर है ऑफ़र लेटर तो आप ये इंटरव्यू क्यों दे रहे हो, आप उस कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन करो, तो उसके बाद तुम्हें रीज़न देना पड़ेगा कि हाँ ये रीज़न है, इस वजह से मैं वो कंपनी नहीं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर अस, आप क्यों चाहते हो हमारे साथ काम करना। एंड आफ्टर 8 to 10 ईयर आप अपने आप को कहाँ देखोगे ये बताना था। उसके बाद से कॉलेज के लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करना था। उसके बाद आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप अपनी वीकनेस को कैसे ओवरकम करते हो ये बताना था। फिर ये रोल मॉडल वाला तो ऊपर ये है, ठीक है, वो मैं बता चुकी हूँ, ये भी बता चुकी हूँ कि आप वेयर डू यू रेट योर सेल्फ एज ए इंजीनियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। उसके बाद से वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर पूछा था, बताया था कि 8 ईयर और 10 ईयर के बाद आप अपने आप को कहाँ देखोगे। सिमिलरली यहाँ पर है कि आफ्टर 5 ईयर आप अपने आप को कहाँ देखोगे इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आपकी लाइफ का बिगेस्ट जो भी अचीवमेंट था वो क्या है वो बताना था। उसके बाद से आपका अल्टीमेट गोल क्या है आपके लाइफ का वो बताना था। उसके बाद से डिस्कस द मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू हैव फेस्ड इन अ कॉलेज लाइफ, आपने अपने कॉलेज लाइफ में जो भी स्ट्रेसफुल या फिर कोई प्रॉब्लम फेस किया हो तो उसके बारे में डिस्कस करना था, ठीक है। तो ये HR के क्वेश्चंस हैं।
नेक्स्ट जो है इंटरव्यू क्वेश्चन 7th है। यहाँ पर पूछा गया था कि लाइफ साइकिल डेवलपमेंट में जो वेरियस स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो क्या क्या, आपको उनको एक्सप्लेन करना था। फिर IPv4 एंड IPv6 के बारे में आप क्या जानते हो वो एक्सप्लेन करना और उनको डिफरेंशिएट करना था। फिर आपको ये बताना था कि C एंड C++ में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, ये बताना था। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये बताना था। फिर डिफरेंशिएट करना था बिटवीन A और A डॉट में क्या डिफरेंस वो बताना था। फिर इसके बाद से प्रोसेसर क्या होता है वो बताना था। फिर आपको बताना था राइट अ प्रोग्राम टू डिसाइड वेदर द इनपुट नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो प्राइम नंबर है कि नहीं ये आपको चेक करना है, तो उसके लिए आपको प्रोग्राम करना था। उसके बाद से बताना था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर इन अ DBMS। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था मैक्रो एंड ऑर्डिनरी में डिफरेंस बताना था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 7th एक्सपीरियंस हो गया। नेक्स्ट जो 8th है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ पॉइंटर इन C एंड उसकी यूज़ क्या है। वैसे मैंने ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं कल या सुबह में आपके संग शेयर की हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। जो बच्चे टेलीग्राम पर मेरे संग ज्वाइन होंगे उनको पता चल ही गया होगा। फिलहाल मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे नहीं कनेक्ट है, तो उनको ये मटेरियल नहीं मिल पाए होंगे, या फिर जो बच्चे मेरी वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहते हैं उनको भी अपडेट मिल गया होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पॉइंटर क्या होता है C में एंड इसकी यूज़ क्या है। फिर बताना था कि C एंड एम्बेडेड C में क्या डिफरेंस है। फिर एक्सप्लेन करना था कि रीसेंट प्रोजेक्ट जो भी आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किया है, जो भी आपने वर्क किया है उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना था। उसके बाद से राइट ऑफ प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम करना था परफेक्ट नंबर फाइंड करने का कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है ये पता करना था, इसके लिए एक प्रोग्राम करना था। फिर उसके बाद से क्वेश्चन था मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होते हैं वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए रियल टाइम OS एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्प्लिसिट कल्चर एंड ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स थे, इससे ये जेंसर डायोड क्या होता है, जेंसर डायोड एंड इसकी यूज़ क्या है ये बताना। TCP UDP में डिफरेंस क्या है। फिर लो पास फिल्टर का सर्किट ड्रॉ करना था और इसके सिग्निफिकेंस बताने थे। फिर IC क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। VLSI टेक्नोलॉजी का एक्सप्लेन करना था। फिर LCD और LED में क्या डिफरेंस है ये बताना था। उसके बाद से व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाटा लिंक कंटेंट मॉनिटर ये बताना था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कम्युनिकेशन लाइन बेस्ट सुटेड टू इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन था, उसके आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो बताना था। फिर इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है C++ में, उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। DBMS से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे उसके एप्लीकेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 3NF क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फोसिस एंड बेस्ट अचीवमेंट के बारे में बताना था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वाई शुड आई हायर यू एंड एनी क्वेश्चन फॉर मी। नेक्स्ट 10th जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इंट्रोडक्शन। फिर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताना था। फिर उप्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हुआ था इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और आप इन्फोसिस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। 11th एक्सपीरियंस, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे सेल्फ इंट्रोडक्शन। मिनी प्रोजेक्ट क्या होता है, रिज्यूम बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जो थे वो सिविल इंजीनियर थे, तो सिविल इंजीनियर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड डू यू इंटरेस्टेड इन कोडिंग, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं ये क्वेश्चन क्या है, बस इतना ही पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 12th एक्सपीरियंस है। यहाँ पर पूछा गया था सेल्फ इंट्रोडक्शन, मेजर प्रोजेक्ट एंड मिनी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था। फिर चैलेंज, आपने प्रोजेक्ट बनाया था में क्या चैलेंज फेस किया था और उसे कैसे ओवरकम किए थे वो बताना था। एंड वाई यू चूज़ दिस प्रोजेक्ट, आपने इसी प्रोजेक्ट को क्यों चूज़ किया। फिर आपको व्हाट कॉन्सेप्ट डू यू लाइक इन सी में कौन से कॉन्सेप्ट आपको पसंद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इफ़ योर टीम मेंबर डोंट एग्री विथ यू देन व्हाट कैन यू डू। ठीक है, ये क्वेश्चन था। फिर चेस से कुछ क्वेश्चंस थे। फिर लास्ट क्वेश्चन था कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी। नेक्स्ट 30 एक्सपीरियंस देख लेते हैं, टोटल 15 है, ये 13 पे हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताना था। फिर मिनी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना था।
उसके बाद से रोल बताना था, आपने क्या चैलेंज फेस किया, उसको कैसे ओवरकम किए, फिर आप वहाँ से क्या लर्न किए, फिर आर यू क्विक लर्नर, आप क्विक लर्नर हो कि नहीं हो। उसके बाद से आप आर यू फ्लेक्सिबल इन वर्किंग विद द टीम, टीम के साथ काम करने के लिए आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आप जानते हो कि नहीं। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डू यू नो, ये बताना था आप कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को आप जानते हो। उसके बाद 14 क्वेश्चन है एक्सपीरियंस से, जहाँ पर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ था, फिर प्रोजेक्ट के बारे में था, फिर प्रोजेक्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करना था, फिर पॉइंटर क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या है, फिर आपने क्या अचीव किया एंड आपकी डिफ़िकल्टी सिचुएशंस बताने थे। एंड फिफ्थ एक्सपीरियंस जो कि लास्ट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके यूज़ क्या हैं। उसके बाद से स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग को डिफ्रेंशिएट करना था, फिर पॉइंटर एंड इनलाइन फंक्शन को डिफाइन करना था, फिर एक प्रोग्राम करना था जहाँ पे प्राइम नंबर प्रिंट करना था बिटवीन 1 to 100। ठीक है, तो यहाँ तो ये रहा लास्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पर मैंने टोटल 15 आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बोलने की कोशिश की, ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा ना लगे। नहीं तो बहुत बच्चे होते हैं कहते हैं वीडियो बहुत लंबी, तो वो लोग छोड़ ही देते हैं। ठीक है, एंड इससे पहले ही मैंने आपके संग बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं, तो या फिर आप अपकमिंग डेज में अगर आपका इंटरव्यू होने है तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। एंड जिसने मेरी इतनी सारी हेल्प किया और ये सभी एक्सपीरियंस मेरे संग शेयर किए हैं, थैंक यू सो मच। ये सभी एक्सपीरियंस मेरे संग शेयर करने के लिए आपकी वजह से बहुत लोग को हेल्प होने वाली। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।